नमस्कार, जय जवान जय किसान न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। सेंट बीडीसी इंटर कॉलेज मानिकपुर मोहन सूखा ताल इटावा में स्थित है। स्कूल के प्रबंधक जी ने बताया कि पिछले कई साल से शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। प्रबंधक जी ने कहा कि शिक्षा वह जननी है जो पाएगा वही दहाड़ेगा। उन्होंने कहा कि बच्चों के ऊपर कोरोना के बाद से विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रबंधक जी ने कहा कि अपने जीवन में सिर्फ शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हमने ये कदम उठाया है। प्रबंधक जी ने कहा कि विद्यालय की तरफ से पूरा प्रयास रहेगा कि बहुत जल्द शिक्षा प्रणाली अपनी लाइन पे आ जाए। देखिए जिला इटावा से पवन के साथ रोहित की ये खास रिपोर्ट। वो जगह है मानिकपुर मोड़। मेरे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं सेंट बीडीसी इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल महोदय और डायरेक्टर महोदय जी। शिक्षा क्षेत्र के बारे में बात करूंगा क्योंकि पिछले 2 साल जो समय रहा था, कोरोना का समय रहा था, लॉकडाउन का समय रहा था, उसके बाद ये विधिवत सेशन लग पाया है और लगभग पूरा होने के कगार पे है। अर्धवार्षिक परीक्षाएं चल रही हैं। क्या इस सेशन में रहा और 2 साल बाद जो बच्चे कॉलेज में आए हैं तो उन बच्चों में क्या परिवर्तन रहा, बहुत सारी बातें करूँगा। सबसे पहले सर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर डायरेक्टर। थैंक यू। थैंक यू सर ये जो 2 साल का समय रहा, मेरा क्वेश्चन प्रिंसिपल सर आपसे है, जो ये 2 साल का समय रहा, लॉकडाउन का समय रहा, कोरोना का समय रहा, सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए तो हमारे वित्तहीन विद्यालय हुए और सब बच्चे हुए जो देश के कर्णधार हैं, देश के भविष्य हैं। इस पूरे सिनेरियो को कैसे देखते हैं सर आप? सर कोरोना काल में तो ऐसा रहा क्योंकि और जैसा कि आप जानते हैं वित्तहीन विद्यालय स्वायत्त पोषित, तो यहाँ पर सब सेल्फ डिपेंड सभी होते हैं। अब चूँकि स्टूडेंट आते नहीं, पढ़ने के लिए आ ही नहीं पाए, तो ऐसी स्थिति में उनसे जो हम जुड़े हुए चूँकि वित्तहीन से हैं तो वहाँ से हमें कुछ मिलता, टीचर को पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो आर्थिक प्रॉब्लम इतनी आई बहुत ज़्यादा। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स रहे ग्रामीण होने के कारण उनके पास जो सुविधाएँ ऑनलाइन की थी वो हैं नहीं, तो इतना प्रभावित रहा कि हम तो ये मानते हैं गवर्नमेंट का जैसा विचार हो, हमारा विचार ऐसा है, इंटीरियर होने के कारण उनकी बहुत असुविधा हुई, पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हुई। सर आपने बात की ऑनलाइन की, एक चीज़ सरकार ने हमको अल्टरनेट व्यवस्था दी थी ऑनलाइन की। चूँकि रूरल इलाके में विद्यालय है, आप बात कर रहे थे कि विद्यार्थी हमारे ग्रामीण क्षेत्र के हैं, क्या क्या मेन परेशानियाँ रहीं ऑनलाइन और ऑफलाइन में, क्या डिफरेंसेस रहे? ऑनलाइन ऑफलाइन डिफरेंस बहुत बड़ा है क्योंकि ऑनलाइन में ग्रामीण बच्चों पर ये जो आधुनिक मोबाइल वगैरह स्मार्टफोन होते हैं है नहीं, बहुत कम है। हम तो हमारे कॉलेज से जुड़े हुए हैं तो हम जान सकते हैं कि इसमें ज़्यादा 15-20% बच्चों स्मार्टफोन है, जैसे वो ऑनलाइन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और बाकी बच्चों पर है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में वो जैसे टीवी गवर्नमेंट की व्यवस्था के अनुसार टीवी में पढ़ सकते थे, परंतु वो भी ग्रामीण में ये चीज़ सुविधा नहीं हो पाती है। तो हम तो ये सोचते हैं केवल 25-30% बच्चे ही ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। ऑफलाइन में जो सरकारी व्यवस्था अल्टरनेटिव डे में थी तो विकल्प खुले थे, ऐसी स्थिति में गार्जियंस तैयार भी नहीं थे भेजने में कोरोना पीरियड में, तो बहुत ज़्यादा प्रभावित रहा। सेशन हमारा कंप्लीट हुआ है, अब बच्चे आए तो 2 साल जो बच्चे घर पर रहे उसके बाद विद्यालय आए, तो उनका जो स्टडी गैप हुआ उसको रिकवर करने के लिए सेंट बीडीएस इंटर कॉलेज क्या एक्स्ट्रा एफर्ट्स कर रहा है, क्या मेहनत कर रही है और बच्चों में क्या क्या चेंजेस महसूस किए आपने सर? हाँ, इसके लिए 2 साल के बाद अब रनिंग कर रहा विद्यालय, काफ़ी प्रयास जारी है। यहाँ तक कि हम प्राइवेट तौर पर एक एक्स्ट्रा पीरियड लेते हैं, बच्चों को जो ज़्यादा वीक बच्चे हैं उनको सेलेक्ट करके उनको एक्स्ट्रा पीरियड देने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि बच्चों में उत्साह काफ़ी है और आजकल स्ट्रेंथ भी अच्छी आई हुई, रिस्पांस भी मिला है उसका, और हम प्रयास और भी करना चाहते हैं कि एक्स्ट्रा पीरियड उनको और दें ताकि रिकवर हो सके। एक सवाल डायरेक्टर सर आपसे है, क्योंकि जो एक प्रबंधक होते हैं उन्हें बहुत सारी व्यवस्थाएं देखनी पड़ती हैं और कहीं ना कहीं इस बार हर व्यक्ति ने महसूस किया टूट चुके थे 2 साल के अंदर, और सबसे ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र के क्या क्या सर परेशानियाँ रहीं? सर सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हुई है। जैसे कि आपने बताया ये रूरल क्षेत्र है, हम सभी जानते हैं, तो इसमें बच्चों ने फ़ीस तो नामात्र के बराबर दी है और हमें जो पेमेंट करना पड़ा वो अपनी तरफ से अपने टीचरों को देना पड़ा,
पूरे साल का जो अन्य भी संसाधनों से जुटा कर। हाँ हाँ, अन्य दूसरी और चीज़ों से मतलब एग्रीकल्चर से और भी कोई क्षेत्रों से हमने पैसे इकट्ठे करके उनकी अपनी सैलरी व्यवस्था बनाई, सैलरी दी है। बच्चों की इसमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम में पुरानी फीस बिल्कुल लटक गई, यानी कि उन्होंने देने का मन ही नहीं किया, क्योंकि चूँकि ये तो ग्रामीण क्षेत्र है, बच्चे के रोजगार नहीं मिल पाया, इस वजह से हमने ज़्यादा प्रेशर भी नहीं डाला। सर, क्या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा किसी वित्तहीन विद्यालय को इस तरीके की बहुत सारी तरीके की मदद हो सकती है, जैसे हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल है, EMI है, अदर कुछ इस तरीके की कुछ सहायता मुहैया कराएगी? सर कुछ नहीं किया, इलेक्ट्रिसिटी बिल पूरा देना पड़ा मुझे, यहाँ तक कि जो भी गवर्नमेंट चार्ज लेती है, फीस लेती है, वो हमें पूरी फीस देनी पड़ी। हमें गवर्नमेंट की तरफ से जरा सा भी लाभ नहीं मिला। कोई भी लाभ गवर्नमेंट की तरफ से वित्तहीन विद्यालयों को बिल्कुल नहीं मिला। सर, एक आखिरी सवाल प्रिंसिपल सर आपसे है हमारा। एक शायद मैं भूल गया था वो सवाल कि आजकल एक बड़ी चर्चा चलती है जहाँ हमारी उम्र के या हमसे बड़े लोग बैठते हैं कि एक दौर था हम लोगों का जब बच्चे घर से निकलते थे, माँ बाप के पैर छूते थे, बड़ों का सम्मान करते थे, लेकिन जब से ये इंग्लिश मीडियम का बोलबाला हुआ है, शिक्षा में हुए हैं, तो हमारा सेंट BDS इंटर कॉलेज ऐसा क्या करने वाला है जो शिक्षा के साथ साथ हमारे संस्कार भी बच्चों में बेहतर हो सके? सर, ऐसा हुआ जब से ये शिक्षा का चलन हुआ मॉडर्न टाइम में, तो इसमें शिक्षा में सुधार तो है, परंतु नैतिक शिक्षा, मोरल टीचिंग उनकी बहुत लो हो चुकी है। क्योंकि बच्चों को यहाँ तक मानव संसाधन मानवाधिकार के अधीन बच्चों को डांटना भी एक तरह से अपराध है, तो उनको दंड देना बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में जहाँ पर बच्चों को मतलब डांट नहीं सकती कायदे में, उनको दंड नहीं दे सकते, तो वो फ्री से टाइप हैं, फ्री हो जाते हैं और किसी की बात को कायदे में सुनने को तैयार नहीं होते। यद्यप हमारा विद्यालय पहला पीरियड जो होता है, पहला पीरियड वो मॉरल टीचिंग, उनको कैसे उनको सम्मान दें, कैसे हमें सम्मान मिलेगा। हमारी पुरानी कहावत होती है, इफ़ यू रिस्पेक्ट अदर यू विल बी रिस्पेक्टेड। इस कथन के आधार पर हम बच्चों को सिखाते हैं कि अगर आप दूसरों को सम्मान करेंगे तो ही हमें सम्मान मिलेगा। तो हमारा विद्यालय पहला पीरियड इसी का लेता मॉरल टीचिंग के क्षेत्र में, कि ताकि उनमें कोई नए संस्कार आएँ और शिक्षा के क्षेत्र में कुछ सुधार हो सके। सर, एक आखिरी सवाल, हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने अभिभावकों को, क्षेत्रीय जनता को क्या शुभकामनाएं, क्या संदेश देना चाहते हैं? करना चाहूँगा कि वो विधिवत अपने बच्चों को विद्यालय भेजें, हमसे मिलने आएँ, उसके बच्चे के बारे में पूछें, बच्चे की क्या प्रोग्रेस है, बच्चा क्या करता है क्या नहीं। क्योंकि बच्चा मेरे पास 6 घंटे के लिए आता है, तो हम तो अपना पूरा कवर करते हैं। अब बच्चा आपके पास 18 घंटे रहता है, आपको भी देखना है, आपको भी उसे समझना है, बच्चा क्या चाहता है, बच्चा क्या किस चीज़ में रुचि रख रहा है। इन चीज़ों के साथ मैं सभी अभिभावकों को नवरात्र, आने वाली दीपावली, दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप देख रहे थे मेरे साथ बात करने के लिए उपस्थित थे सुनील राजपूत जो कि यहाँ के डायरेक्टर हैं, और सुग्रीव राजपूत जी जो कि प्रिंसिपल सर हैं। दोनों लोगों ने बड़ी बारीकी से शिक्षा क्षेत्र के बारे में बताया, और दोनों लोगों का एक ही कहना है कि जो 2 साल का स्टडी गैप हुआ उसे रिकवर करने के लिए जब विद्यालय और जो अभिभावक होते हैं दोनों लोग मिलकर प्रयास करेंगे तो उसमें बहुत कम समय लगेगा। दोनों लोग मिलकर काम करें, 24 आवर विद्यालय परिवार अभिभावकों के साथ है। इसी के साथ साथ नवरात्र और आने वाली दीपावली की बहुत बहुत उन्होंने शुभकामनाएं दी। मैं भी चैनल के माध्यम से सेंट BDS पब्लिक के बच्चों को, प्रबंधक जी को, प्रधानाचार्य महोदय को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। नमस्कार। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।